मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर वाल्मीकि समाज आगे आया और तहसीलदार को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंदसौर मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। चाहता हूँ ये जो ठेका पद्धति जो लागू अभी चल रही है, अभी तक हुआ नहीं है। अगर इसके विषय को लेकर अगर नगर पालिका पुनः इसको वापस वोट देकर लागू करती है तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आपको होने नहीं देना है। हम जब में भी आप लोगों को बुलाएंगे, आपको आना है और अपने को इसको विरोध करना है और उसके बाद में भी अगर नहीं माने तो अपने को कार्य बंद करना है। करना मेरा करनी होता है जब तक आप ये फिक्र मत करना कि अपने को क्या करना है। जो भी होगा अच्छा होगा। इसके विषय को लेके आपको सबको धन्यवाद। जय हिंद। का जो विरोध प्रदर्शन है वह मंदसौर नगर पालिका में सफाई कर्मियों के स्थान पर ठेका भत्ता लागू करने बाबत और उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए समस्त सफाई कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों के 5 से 6 संगठन मिलकर और यहाँ एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये ज्ञापन दिया जा रहा है समाज की ओर से, कर्मचारियों की ओर से। तो ज्ञापन इस प्रकार है। महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय
किन मामलों को लेकर आज धरना दिया जा रहा है और क्या पूरी मांगे हैं और क्या समस्या है? लगाया जब गले उन्होंने अपने हाथों में उनके खंजर निकला। मध्य प्रदेश सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, नरेंद्र मोदी हो चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, ये दोनों सफाई कर्मचारियों के नाम पर जिस तरह का ढोंग, जिस तरह का नौटंकी करते आए हैं वो जग जाहिर है। कभी पेड़ धोकर पीना, कभी उनके साथ भोजन करना, ये सब तरह की नौटंकी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार करती आई है। वहीं पर एक तरफ तो आप सफाई कर्मचारी के पेड़ धोने की बात करते हो, वहीं पर दूसरी ओर प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कर्मचारी को पेट पर लात मारने का काम करती है। ये किस तरह का दोहरा मापदंड है? ये इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में आज सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। एक तरफ तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप कर्मचारी रखते हो और दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों के हितों की बात करते हो। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी और राज्य की सरकार का सामने आया है। किन मामलों को लेकर आज ज्ञापन वगैरह दिया जा रहा है, क्या है मामला? हमारा ये मामला है कि अभी आप लोगों ने जैसा कि पेपर में पढ़ा होगा कि हर चीज़ निजीकरण की जा रही है, तो ये बड़ी दुख की बात है। तो इसी प्रकार का प्रहार और इस प्रकार का हमारे वाल्मीकि समाज की जो सफाई कामगार है, तो ये चाहते हैं कि प्रशासन के सफाई को भी ठेके में दी जाए। अगर सफाई को ठेके में दी जाती तो इससे वाल्मीकि समाज का शोषण होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी कुछ हमारे कर्मचारी भाई हैं जो सफाई का काम करते हैं, उन्हें समय पर उनकी तनख्वाह नहीं दी जाती है क्योंकि ठेकेदार द्वारा ठेका लिया गया है। सीएमओ ठेकेदार के चेक पे समय साइन कर देता है क्योंकि उसको परसेंटेज मिल रहा है सीएमओ को। बाकी उन कर्मचारियों को जो वो गंदी चीज़ उठाना, किसी के बीमारी के क्या है सफाई करना, उनकी ओर ध्यान नहीं जा रहा समय पे, तो उनको तनख्वाह नहीं दी जाती। अगर इसी प्रकार हमारे यहाँ नगर पालिका के अंदर अगर ये ठेका प्रथा अगर लागू की गई तो इसका पूरा भूर चोर से, अभी तो सिर्फ टेलर है, अगर इससे बड़ा भी आंदोलन करना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये स्वच्छ जो अभियान है ये आज से नहीं है, हमारे बाप दादा मर गए। ये सुबह 4 बजे उठ के पूरे भारत को वाल्मीकि समाज स्वच्छ करता है और इसी के कारण आज पूरा भारत स्वस्थ है। कोविड-19 के अंदर क्या परिस्थिति, वैश्विक बीमारी, उसके अंदर हमारे वाल्मीकि समाज ने जो कोविड में मरे उनको वहाँ पर जलाया, ऐसे में भी नहीं डरे। अरे उन लोगों के ऊपर इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ये इसकी हम निंदा करते हैं और अगर इस प्रकार से हुआ तो हम घोर विरोध करेंगे। पटेल मुकेश चनाल, इंदौर निवासी, यहाँ कृषि उपज मंडी में ऑफिसर थे, उनके बेटे के नाम से यहाँ टेंडर डाल दिए गए थे आज से 5 साल 7 साल पहले। तो वो हमने हमारे राज्य मंत्री जो थे मनोहर लाल जी ऊंटवाल, उनके मार्फत मैंने फ़ोन लगाया और आप सब के ताकत से, आप सब की उपस्थिति से हमने वो ठेका भी रद्द किया था। आपको एक बात और मालूम होगी कि यहाँ ठेका दिलीप जी सौदे जो स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने भी ठेका ले लिया था। उनको भी घर जाके मैंने पैर पड़ के और उनको समझा के मना के उनका ठेका निरस्त करवाया था। आपकी ताकत से, आपकी हिम्मत से हम लोग काम करने वाले, हमको हिम्मत और ताकत आपके बल पे मिलती है, आपकी उपस्थिति। जैसे कि प्रकाश सवर ने कहा, जब जब हम याद करें आपके कल्याण के लिए, आपका जो दुरुपयोग होने जा रहा है उसके लिए, तो आप सारे काम छोड़कर आपको आना है जब जब हम याद करें। सर, किन मामलों को लेकर ज्ञापन है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, मंदसौर नगर पालिका में कई प्रकार के ठेके की प्रथा लागू करने जा रहे हैं मंदसौर नगर पालिका। हमारा सबका विरोध है। समस्त कर्मचारी, जेंट्स कर्मचारी, लेडीज़ कर्मचारी, हम सब विरोध प्रदर्शन करने मंदसौर नगर पालिका का और ठेका प्रथा का विरोध करने गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए हैं और हमने सभी ने ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर साहब के नाम से। ये मुख्यमंत्री महोदय और अन्य हमारे जो प्रदेश के
भोपाल में जो बैठे हैं अधिकारी, उनके पास ये ज्ञापन जाएगा। और हमने निवेदन किया है कि किसी भी सूरत में यहाँ ठेका प्रथा लागू करें नहीं, और अगर ठेका प्रथा लागू की गई तो उसका दुष्परिणाम होगा तो शासन, प्रशासन और नगर पालिका जवाबदार रहेगी, ना कि हम लोग जवाबदार रहेंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय कलेक्टर महोदय, अभी वर्तमान का नगर पालिका चार्ज भी माननीय कलेक्टर महोदय के पास है। मैं यहाँ के सीओ साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ के सांसद महोदय और यहाँ के विधायक महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम गरीब कर्मचारियों का यहाँ शोषण होगा अगर ठेका हो गया तो इसमें आपसे भी, वाल्मीकि समाज कर्मचारी संघ आपसे भी निवेदन करता है कि आप भी इसमें थोड़ी रुचि बताकर इसमें हस्तक्षेप करें और इस कार्यक्रम को रुकवाएं ताकि ठेका नहीं हो सके। सर, एक मामला और था जो शासकीय हॉस्पिटल के अंदर जो सुपरवाइजर द्वारा जो सफाई कर्मचारियों के अभी तक उन लोगों का वेतन नहीं दिया गया, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? शासकीय कर्मचारी हॉस्पिटल का जो ठेका हुआ है वह ठेका किन्हीं लोगों द्वारा लिया गया है। अब वो कितने पार्टनर है ये नहीं कह सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना, कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया गया, नहीं दिया गया चल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिन जिन कर्मचारियों को तकलीफ है, संगठन यहाँ 5 से 6 संगठन चल रहे हैं और सकल वाल्मीकि समाज मंदसौर का मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत कठोर एक शब्द बोल रहा हूँ कि उनको आना चाहिए और उनका दुख दर्द हमारे को जो संगठन चला रहा है वाल्मीकि समाज कर्मचारी संघों के, वो उन लोगों के पास आकर और बताना चाहिए। बिन बताए किसी भी समस्या का हल नहीं होगा, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। और जिन लोगों को तकलीफ है वो बेधड़क हम लोगों के पास आए और अपना लेखी में हमको दें ताकि हम कार्रवाई कर सकें और माननीय कलेक्टर साहब से और स्वास्थ्य अधिकारी से भी बातचीत कर और इस जटिल समस्या का निदान हम करवा सकें। क्या नाम है? मेरा नाम राजाराम तंवर, सकल वाल्मीकि समाज अध्यक्ष मंदसौर। गांधी चौराहे पे ज्ञापन वगैरह दिया जा रहा था, क्या है मामला, क्या समस्या थी यहाँ के? नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने प्रशासन का ज्ञापन दिया है कि उन्हें कहीं से सूचना लगी है कि नगर पालिका कर्मी, सफाई कर्मी जितने उनको ठेका पद्धति पर लागू किया जाएगा, जिससे उनका अहित होगा। तो संभावनाओं के आधार पर उन्होंने दिया हुआ है रोकने के लिए ज्ञापन नायब तहसीलदार मृणालिनी तोमर द्वारा लिया गया है, जिससे आगे जाँच हम लोग लेकर आज ज्ञापन दिया गया है, क्या समस्या थी यहाँ की? जिला वाल्मीकि समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है। नगर पालिका में ठेका पद्धति पर सफाई कर्मचारियों को रखने की जो सूचना प्राप्त हुई है उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है। आगामी क्या कार्रवाई की जाएगी? इस ज्ञापन को जल्द से जल्द आगे तक पहुँचाया जाएगा, उसके बाद आगे से किसी भी कार्रवाई होगी।